उनकी ओपीडी पता है क्यों भरी हुई है? सस्ता काम कर रहे हैं, हर चीज सस्ते में कर रहे हैं भाई, हमसे नहीं होता, हम नहीं कर सकते सस्ता। ये अब डेंटल कैंप लगाने वाला हूँ, पेशेंट आ ही नहीं रहे यार, खाली बैठे हैं, कैंप लगाऊंगा बस सेट है, पेशेंट पक्का आने। बताऊँ, क्लिनिक लेने से पहले ना किसी पंडित वंडित को दिखा लिया करो। ये मैंने भी क्लिनिक की जगह ली, चल नहीं रहा ज्यादा, मतलब पेशेंट आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या दिक्कत। पेशेंट कम नहीं हमारे यहाँ, हम तो मास प्रैक्टिस नहीं करते, हम क्वालिटी प्रैक्टिस करते हैं। पेशेंट को हम बेस्ट देते हैं, इसलिए पेशेंट हमारे यहाँ गिने चुने हैं। हाँ पापा? नहीं पापा, आजकल ज्यादा काम नहीं है, खाली बैठे हैं, वो थोड़ी बारिश हो रही है ना, और फिर छुट्टियां भी चल रही हैं बच्चों की, तो पेशेंट्स कम ही है अभी। मैं करता हूँ पापा, काम कर देता हूँ। उसमें नया क्लिनिक देखा, बहुत जोर शोर से डंका बजा के बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं, होना कुछ नहीं है। 6 महीने से हम खाली बैठे हैं, उन्हें क्या पता मार्केट में क्या चल रहा है। हर प्रैक्टिशनर का एक सपना होता है, राइट, कि हम तेजी से ग्रो कर जाएं, सक्सेसफुल डेंटिस्ट्री हमारी हो जाए, हम जल्दी से जल्दी स्टैब्लिश हो जाएं, हम अच्छे से अच्छा पेशेंट देखें, नए केसेस करें, ओपीडी हमेशा फुल रहे, हम बिजी रहें, हमारे पास कोई भी बोरियत की ऐसी एक उम्मीद ना मिले कि हम बोर हो जाएं, फ्रस्ट्रेट हो जाएं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर उत्सव शर्मा, एक बार फिर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, ऐसी कौन से टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, या ऐसे कौन से आइडियाज हैं जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस को 2025 में जल्दी से आप ग्रो कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू। कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हमारी एक इंप्रेशन पड़ती है किसी भी जगह की। हम जहां भी जाते हैं हमें लगता है हाँ, हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन था, ये एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। नंबर 1 पे मैं बात करूंगा एनहांसिंग पेशेंट्स एक्सपीरियंस। आप पेशेंट का एक्सपीरियंस बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप उनको एक पर्सनलाइज्ड केयर प्रोवाइड कराइए, जिसमें एंजाइटी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एक्सेट्रा आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स आप अपने पेशेंट के लिए रख सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, उनकी सहूलियत के हिसाब से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एआई असिस्टेड टूल्स यूज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में, जैसे एआई असिस्टेड इंट्राओरल डिवाइसेस, कैमरास, या फिर ऑनलाइन बुकिंग एक्सेट्रा। इससे पेशेंट के मन में ये आएगा, एक वाव फैक्टर पेशेंट को दिखेगा कि हाँ, ये डॉक्टर जो है बहुत डिफरेंट है, सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से होता है और हमारा भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। क्लिनिक कितना भी अच्छा खुला हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही लैविश हो, कितनी ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हो, वो तब तक नहीं दिखेगा, नहीं चलेगा, जब तक आप उसको दिखाएंगे नहीं लोगों को। नंबर 2 पे मैं बात करूंगा एक बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस। जी हाँ, देखिए क्या होता है, हम कितनी ही अच्छी चीज कर लें, अगर दब्बू बनकर एक कोने पर बैठे हैं, हम लोगों को नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे कि हमने यहाँ पे ये सर्विस स्टार्ट की है, तो लोग कैसे आएंगे आपके पास, कैसे आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पता चलेगा कि यहां पर इस जगह पर आपके क्लिनिक है, ये टाइमिंग्स हैं, ये सर्विसेज हैं। सो एक अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं। आप गूगल माई बिजनेस पर जाकर अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं, जस्ट डायल पर जाकर अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कैटेगरीज होती हैं, वो सब आप उसमें अपने क्लिनिक को लिस्टिंग करा सकते हैं, एंड दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगते। पेड नॉन पेड मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट इतना आप करके जरूर देखिए। आपके जो अन्य लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं या जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें आप ऐड दे सकते हैं, राइट। इससे लोगों को पता चलेगा कि हाँ, आपका ये क्लिनिक है और आपके यहाँ ये वैरायटी ऑफ सर्विसेज अवेलेबल हैं। आई होप दिस इज क्लियर। मुझे कोई भी नई चीज पता चलती है एज अ डेंटिस्ट भी, अगर मैं बात करूं अपार्ट फ्रॉम डेंटिस्ट्री, अगर कोई मार्केट में नई चीज आती है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कैफे हो, चाहे वो क्लोथिंग हो, एक्सेसरीज हो, फोन हो, गैजेट्स, अदर गैजेट्स हो, कुछ भी हो, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, कमेंट्स में आप मुझे बताइए आप क्या करते हैं। मैं क्या करता हूं, गूगल खोलता हूं, सबसे पहले मैं गूगल माई व्यूज चेक करता हूं, उसकी लिस्टिंग देखता हूं, जस्ट डायल कहां कहां चीजें अवेलेबल हैं, राइट। नंबर 3 पे मैं बात करना चाहूंगा लेवरेज योर सोशल मीडिया, राइट। देखिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो सबसे पहले आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, हर कोई एंग्रॉस्ड है, हर कोई सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्टेड है, उसमें लोग अपने बिजनेसेस की बातें करते हैं, स्टोरीज पुट अप करते हैं, तो व्हाई नॉट यू एज अ डेंटिस्ट। एज अ डेंटिस्ट आप क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज लगा सकते हैं, सक्सेसफुल स्टोरीज पेशेंट्स के साथ ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब पर एंगेजिंग वीडियोस बना सकते हैं, शॉर्ट्स बना सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि आप सोशल मीडिया का एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में
हर कोई इतना ज्यादा सोशल मीडिया से गवर्न हो चुका है, यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई ये अच्छी चीज नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मान के चलिए यही आप गलती कर रहे हैं। सोशल मीडिया को अपना एक फ्रेंड बनाइए और उस पे अपनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप दीजिए। इससे लोगों को पता चलेगा कि हाँ फलाना डेंटिस्ट है, यहाँ पे इनका क्लिनिक है, और ये बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज डालते हैं, ट्रीटमेंट से रिलेटेड इंस्पिरेशनल स्टोरीज, अपने क्लिनिक का ओवरव्यू एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। हम कहीं भी कोई शॉपिंग करने जाते हैं अपनी पेट शॉप पर, मतलब क्या है, रेगुलरली हम जहां से सामान खरीदते हैं, चाहे वो हमारी ग्रोसरीज हो, घर का सामान हो, क्लोथिंग हो, फोन्स हो एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वहां के ओनर्स हमें रिटेंट करते हैं, हमें रोकने की कोशिश करते हैं बाय प्रोवाइडिंग वेरियस ऑफर्स, कई बार डिस्काउंट्स, कई बार पर्सनलाइज्ड केयर, कई बार कंफर्ट एटसेट्रा। सो चौथे नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा फोकस ऑन पेशेंट रिटेंशन, दैट इज लॉयल्टी प्रोग्राम्स। मतलब क्या है कि जो पेशेंट, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट आया, उनकी फैमिली, वो अपनी फैमिली भी आपके पास बाद में लेकर आया, उनके बच्चे भी आए, रिलेटिव्स भी आए, तो ऐसे में आप उन पेशेंट्स को कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा उनको अपने पास रोकने की कोशिश कीजिए। और वो आप कैसे कर सकते हैं, यही सारे फैक्टर्स फॉलो करके, उनसे फीडबैक लेकर, रेगुलर फीडबैक लेकर, उनसे ट्रीटमेंट के बाद उनसे ये पूछकर, वीकली फॉलोअप्स बुलाकर कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ट्रीटमेंट ठीक हुआ, और कोई अन्य प्रॉब्लम है एटसेट्रा। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आप अपने पेशेंट्स को रिटेंट कर सकते हैं। अदरवाइज होता यह है कि हम इतने ज्यादा बोरिंग हो जाते हैं एज अ डेंटिस्ट कई बार कि पेशेंट को लगता है कि हाँ डेंटिस्ट अच्छे हैं, काम अच्छा करते हैं, बट वो बस जाते ही काम करते हैं, सीधा बाहर भेज देते हैं और कहते हैं बिल बाहर दे दीजिए, चले जाइए नेक्स्ट। तो ये जो चीजें हैं, आज की डेट में पेशेंट चाहता है कि हमारे जो डेंटिस्ट हैं वो भी हमसे फ्रेंडली होकर बात करें, हमसे पूछें हमारी और क्या समस्या है। आई होप यू हैव गॉट द क्लियर मैसेज। नंबर 5 पे मैं बात करूंगा कोलैबोरेटिव इन्वेस्टमेंट की। मतलब क्या है, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स आप लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। मतलब आपके आसपास अगर स्कूल्स हैं, बैंक्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो आप उनसे जाकर मिल सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेंटल कैंप्स, डेंटल वीक, डेंटल अवेयरनेस स्किट्स, प्रोग्राम्स, फंक्शंस एटसेट्रा। सो इस तरह आप लोगों को अपने चारों ओर जागरूक कर सकते हैं। दो इससे अच्छे काम हो जाएंगे, एक तो आप पेशेंट को अवेयर करा रहे हैं ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस की तरफ, टिप्स और ट्रिक्स देकर, दूसरी तरफ आप ये भी बता रहे हैं कि हाँ एज अ डेंटिस्ट आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, मैं एज अ डेंटिस्ट आपके लोकेलिटी में हूं, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं, प्लीज आप मेरे क्लिनिक आइए। वहां पर आप पैम्फलेट्स दे सकते हैं, छोटे अपने विजिटिंग कार्ड्स दे सकते हैं, बहुत कुछ इस तरह आप मैनेज करके अपने क्लिनिक की ओपीडी को डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। सो आई होप यू हैव गॉट द क्लियर मैसेज। ये वाला सामान ना सिर्फ उसी स्टोर पर मिलता है, पूरे मेरी जगह पर सब लोग वहीं जाते हैं, बिल्कुल टोटली यूनिक है। नंबर 6 पे मैं बात करूंगा ऑफरिंग यूनिक सर्विसेज। देखिए, क्योंकि ये कंपेटिटिव वर्ल्ड है तो आपको कुछ यूनिक सर्विसेज अपने पास रखनी पड़ेंगी जिससे आप अपनी ओपीडी को बढ़ा पाएंगे। जैसे आप लेजर डेंटिस्ट्री आप प्रोवाइड करा सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक डेंटिस्ट्री करा सकते हैं, चेयर साइड आप क्राउन प्रिपरेशन, मतलब क्राउन चेयर साइड आप दे सकते हैं। ऐसे कुछ ये इंपॉर्टेंट मल्टी स्पेशलिटी हाई लेवल हाई वैल्यूड प्रैक्टिसेस हैं जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे कि आप एक इस पोजीशन में आ जाएं कि हाँ एज अ डेंटिस्ट मैं यूनिक सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूं अपने एरिया में, जो दूर दूर तक कोई भी प्रोवाइड नहीं करा रहा है। इस यूनिक सर्विसेज से ये बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा कि हाँ लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। आजकल नए इनोवेटिव रेजिम्स चल रहे हैं डेंटिस्ट्री में और सिर्फ यही डेंटिस्ट हमें प्रोवाइड कराते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। कितना अच्छा लगता है ना कि जब हमारे पास कोई मेल आती है तो हम सबको खुश होकर बताते हैं, अरे मुझे ना वहां पे एक इनवाइट आया है, यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, यहाँ पे ना एक नया डेंटल क्लिनिक खुला है, मुझे इनवाइट भेजा है। नंबर 7 पे मैं बात करूंगा स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केटिंग की। जी हाँ, आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं या करवा सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं, एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं और इन सब के अलावा एक अपना स्ट्रॉन्ग मेल बॉक्स बना सकते हैं अपने क्लिनिक के नाम का। सो होगा क्या उससे कि आप नए नए इन्विटेशंस अपने
पुराने पेशेंट्स को या नए पेशेंट्स को भेज सकते हैं। कोई भी आप नया सामान लेते हैं, कोई अच्छी चीज लेते हैं अपने क्लिनिक में, तो आप एक न्यूज़ लेटर बनाकर अच्छे से प्रिपेयर कर कर अपने पेशेंट्स को भेज सकते हैं और इनवाइट कर सकते हैं उनको दिखाने के लिए कि हाँ, हमने एक नया सामान लिया है। चाहे वो लेजर डेंटिस्ट्री हो, चाहे वो डेंटल माइक्रोस्कोप हो, या फिर डिजिटल या इलेक्ट्रिक कॉटरी हो, कुछ भी हो, एआई असिस्टेड टूल्स हो, कुछ भी हो, हम अपने पेशेंट्स को बुलाकर दिखा सकते हैं। अक्सर हम गलती ये करते हैं कि हम दुनिया भर को दिखा देते हैं कि हमने ये लिया वो लिया। इस सब प्रोसेस में हम अपने पेशेंट्स को भूल जाते हैं। सो मेरे हिसाब से आप छोटी से छोटी चीज लेते हैं जो अपने पेशेंट्स के काम आ सकती है, तो आप उनको स्पेशली इनवाइट कीजिए। चाहे भले ही 5 पेशेंट्स हो या 2 ही पेशेंट्स हो, आप उनको बुलाइए और उनको समझाइए कि हमने अपग्रेड किया है, एक छोटी सी चीज ली है और इससे आप लोगों का फायदा होगा। मान के चलिए ये पेशेंट टू पेशेंट, ये जो पेशेंट की तरफ आपका डेडिकेशन है, ये रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ, हमारे डेंटिस्ट हमारी केयर करते हैं, हमारी वजह से ही ये डेंटिस्ट ने अपग्रेड किया है। आई होप यू हैव गॉट द एंटायर सिनेरियो। हम कितने ज्यादा उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं जब कोई हमारी बुराई करता है, या तो पीठ पीछे करता है या कई बार मुंह पे भी कर देता है। नंबर 8 पे मैं बात करूंगा ऑनलाइन रिव्यूज एंड रेपुटेशन। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं होती। जब भी हमारे पेशेंट आते हैं, काम हमने कर दिया, वो सेटिस्फाइड है, वो खुद कह रहे हैं हमसे, बट अब आपका ये काम बन जाता है कि आप उनसे कहें कि प्लीज आप हमें रिव्यू दीजिए। कई बार होता है पेशेंट सेटिस्फैक्ट्री रिव्यू हमारे वेबसाइट या हमारी लिस्टिंग पर नहीं देते, तो इसमें परेशान मत होइए। आपने अपना काम किया, पेशेंट भी सेटिस्फाइड थे, बट उन्होंने रिव्यू सिस्टम को या तो अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं किया, या फिर कई बार यह भी होता है कि लोगों को रिव्यू सिस्टम पता ही नहीं होता कि कितने स्टार्स पे क्या है, राइट। तो आप रिव्यू दिलवाने से पहले आप उनको समझा सकते हैं कि 1 स्टार इज फॉर दिस, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स एंड सो ऑन। यदि उसके बाद भी पेशेंट वैसे आपसे सेटिस्फाइड है पर आपको रिव्यू अच्छा नहीं देते हैं, तो आप उनसे इन पर्सन मिलकर बात कर सकते हैं कि सर या मैम, आपको कौन सी मेरी ऐसी बात अच्छी नहीं लगी या ट्रीटमेंट में कहां कमी रह गई। डोंट टेल देम या डोंट फोर्स देम टू चेंज देयर रिव्यूज। उनको ये मत कहिए कि रिव्यू आप बदल दीजिए, बट आप ध्यान रखिए, उनसे सीखिए कि हाँ, नेक्स्ट पेशेंट में मैंने काम अच्छा किया था, मुझे ये चीज भी ध्यान रखनी है। सो आई होप यू हैव गॉट द वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज। उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है पर स्टाफ ना बेकार है यार, टाइम से ऑर्डर नहीं लेते, सॉफ्ट स्पोकन नहीं और अजीब सी अकड़ में रहते हैं, बात करते हैं। नंबर 9 पे मैं बात करूंगा स्टाफ ट्रेनिंग की। जी हाँ, स्टाफ जो है ना, वो आपके क्लिनिक का एक स्तंभ है, एक पिलर है। ये मान के चलिए आपका स्टाफ बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेंड होना चाहिए। आप उनको सिखाइए कि कैसे अपॉइंटमेंट्स लेने हैं, कैसे इंक्वायरीज को हैंडल करना है, कैसे अपॉइंटमेंट्स देने हैं। ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं और उनको ये भी बता सकते हैं कि वो डायरेक्टली पेशेंट्स को वेरियस जो वर्कशॉप्स आप फ्यूचर में कंडक्ट करने वाले हैं, पेशेंट्स एंड डेंटिस्ट के बीच में, हाउ टू कम्युनिकेट विद डेंटिस्ट एंड सो ऑन, इस टाइप के वर्कशॉप्स। कई बार पेशेंट को हिचक होती है अपनी पर्सनल बात कहने में, तो आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं कि यदि वो डेंटिस्ट से बात नहीं कर पा रहे तो हो सकता है कि वो आपके स्टाफ से बात कर ले। कुल मिलाकर बात यह है कि स्टाफ को वेल ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। और ये मान के चलिए, कोई भी स्टाफ वेल ट्रेंड तब तक नहीं होता जब तक आप एज अ डेंटिस्ट उनको सिखाएंगे नहीं। सो प्लीज आप अपने स्टाफ को अच्छे से वेल ट्रेन कीजिए। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जॉब करने जाता है, उसका ट्रेनिंग प्रोटोकॉल होता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है। हर कोई भगवान से सीखकर नहीं आता। तो ये मत सोच के बैठ जाइए कि हाँ, हमारे पास स्टाफ अच्छा नहीं है, फलाना डेंटिस्ट में तो जो स्टाफ था बहुत वेल ट्रेंड है। कैसे है वो वेल ट्रेंड? क्योंकि डेंटिस्ट ही अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रैक योर रिजल्ट्स। अपने रिजल्ट्स को ट्रैक जरूर कीजिए। आप हमेशा एक अपने सिस्टम पे ये रखिए कि इन्वेंट्री कितनी है, आपके अर्निंग्स कितनी हो रही हैं, आपका जो 1-to-1 पेशेंट रेशियो है वो कैसा है। आप अगर कोई वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं तो उसमें कितने आपके पेशेंट्स आए थे, कितने नहीं टर्न अप हुए, कितने पेशेंट्स का फॉलोअप किस किस दिन पर है, कितने पेशेंट्स को आपने वीकेंड्स पे बुलाना है, कंसिडरिंग देयर एज, उनकी बीमारियां एटसेट्रा। सो इस तरह आप अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करते रहिए। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि आप कितना इनपुट दे रहे हैं टुवर्ड्स योर पेशेंट
और पेशेंट इन रिटर्न आपको कैसा दे रहे हैं, अपना डेडिकेशन, अपना टाइम, एंड ऑफ कोर्स इस तरह आपको ये भी सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ मेरी ओपीडी खाली नहीं रहती। तो आशा करता हूं कि आज ये सारे पॉइंट सुनकर आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप अपनी डेंटल प्रैक्टिसेस को बढ़ा सकते हैं। यंग प्रैक्टिशनर्स और जो एस्टैब्लिश प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी सभी लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या और कोई अन्य प्रैक्टिसेस है, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हम अपनी डेंटल प्रैक्टिसेस को मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपका होस्ट डॉक्टर उत्सव शर्मा जाने से पहले आपको एक बार फिर बधाई देता हूं नए साल की। हैप्पी न्यू ईयर टू वन एंड ऑल। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।